नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8 हिंदी विषय का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है वो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने एग्ज़ाम में जाते समय इसको ज़रूर इस प्रश्नों को देख के जाएँ। और विषय हिंदी और समय है वो 2 घंटा 30 मिनट है, पूर्णांक है वो 40 नंबर का है। तो आइए दोस्तों, एक-एक सभी प्रश्न हल करते हैं। फिर सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक बदलू को कहा जाता था, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बदलू काका। तो यहाँ ग ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ईमानदारी को, उच्च आदर्शों को, या फिर परोपकार को, या धर्म को। तो यहाँ ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ईमानदारी को। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, लेखक को बस लग रही थी, तो यहाँ अ हो जाएगी, ऑप्शन दयनीय। और चौथा प्रश्न है, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं आत्मीयता का, या स्नेह का, या कटुता का, या सम्मान भाव का। तो यहाँ हो जाएगा सम्मान भाव का। द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न दोस्तों, जड़ का विलोम शब्द है, तो यहाँ जड़ का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। और द वारिद, सॉरी यहाँ जड़ का चेतन हो जाएगा, जड़ का विलोम शब्द है वो चेतन, द नहीं होगा, यहाँ ब है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों छठा, वारिद पयोधी जल्लद पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब बादल का। और नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, बस एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था, तो इसका उत्तर हो जाएगा एकाएक बस रुक जाने का कारण पेट्रोल की टंकी में छेद होना था। नेक्स्ट है दोस्तों आठवां प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि वहां जाकर उसका मन लग जाता था। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाले बदलू मनिहार से लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थी जो उसे बहुत ही प्रिय थी। बदलू लेखक को आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम और दूध की मलाई खिलाता था, साथ ही एक दो गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न दोस्तों, दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दीवानों की हस्ती कविता हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। 10वां प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आज के मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे मृत प्राय हो गए हैं और गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों से संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे वे सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए हैं और काम धंधे बंद हो गए जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए। वे सशक्त होकर भी असक्त बन गए, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है दोस्तों, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाक की क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाक की बताया है क्योंकि यह दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक दूसरे देश में जाते हैं और पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध को दूर दूर तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं रखना चाहिए। दोस्तों 13वां प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा पंखा, पशु, पेन और पुस्तक। 14वां प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट है दोस्तों 15वां प्रश्न, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, इसका उदाहरण कबीर क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है, अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पैनेपन को ही देखकर उसका मोल भाव किया जाता है और उसके सुंदर म्यान को देखकर नहीं। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए।
नेक्स्ट है 16% शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये दोस्तों प्रार्थना पत्र है, आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं और यहाँ आपको पॉज करके आप लिखे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जो भी है आपको शैक्षिक भ्रमण के लिए ये प्रार्थना पत्र है। महोदय, निवेदन है कि कक्षा 8 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण के राउत भाटा कोटा जाना चाहता है। परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी और दर्शनीय स्थल है, स्थल भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। प्रार्थना पत्र हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी या पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल, कोई भी आपको एक निबंध लिखना है जो आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रति के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों ये गद्यांश है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसके बाद में इसके नीचे आंसर दिए गए हैं। देखिए पहला है, उपयुक्त गद्यांश की किस पाठ से उद्धृत है? तो यहाँ हो जाएगा बस की यात्रा से। ख हो जाएगा, लेखक को बस के ब्रेक, इस पर लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक को बस के ब्रेक, स्टीयरिंग, इंजन तथा उसके प्रत्येक हिस्से के खराब होने की आशंका से उस पर भरोसा नहीं था। और ग हो जाएगा कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका हो जाएगा कि बस के हर पेड़ को टकरा जाने की आशंका से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखिए ख का है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था, ये मैंने पढ़ दिया है। ख हो जाएगा, लेखक को बस के ब्रेक, स्टीयरिंग, इंजन और उसके प्रत्येक हिस्से के खराब होने की आशंका से उस पर बस पर भरोसा नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों घ, झील दिखाई देने पर लेखक क्या सोचने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, झील दिखाई देने पर लेखक सोचने लगे कि बस कहीं इसमें न गिर जाए। तो दोस्तों ये था मॉडल पेपर 2000 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए। और ये मॉडल पेपर आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसको ज़रूर पढ़ करके अपने एग्जाम में जाएं और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।